सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां आपको दिखाता हूं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह शेर की तरह दहाड़ता है। सरकार और हमारा जो सिस्टम है वो डायलॉगबाजी कितनी कमाल की करता है, लेकिन इस शिक्षा रूपी दूध को बच्चों को पिलाने के लिए क्या व्यवस्थाएं करवाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इस समय बाड़मेर के गडरा रोड पर स्थित एक कलसिंह की ढाणी में प्राथमिक विद्यालय है, 8वीं तक का ये विद्यालय है, उसकी व्यवस्थाएं दिखाता हूँ कि शिक्षा रूपी जो दूध है उसको पिलाने के लिए सरकार क्या व्यवस्थाएं करती है। इस स्कूल में 2 कमरे हैं, दोनों का हाल आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये इस तरह से पट्टियों के रूप में इसके ऊपर ये छत डली हुई है और इस कमरे में पूरा इनका स्टोर रूम है। 8वीं तक की ये क्लास है, लेकिन उसमें सिर्फ बने हुए हैं 2 कमरे, और बाकी का हाल भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जो दूसरा कमरा है वो कमरा ऐसा है कि यहाँ पर बच्चे बैठना और उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर बिठाना भी जो है मुनासिब नहीं समझते हैं। क्यों मुनासिब नहीं समझते? क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो कभी भी ढह सकती है। पूरी बिल्डिंग में दरारें आ रखी है और ये जो खिड़की है, दिमाग की खिड़की खुले ना खुले, ये वाली खिड़की भी इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि ये जो इस तरफ का हिस्सा है वो नीचे ढह गया है, नीचे दब गया है, जिसकी वजह से ना ये खिड़की खुल पा रही है और ना ही सरकार के दिमाग की खिड़कियां। और इस वजह से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जो आते हैं बच्चे, वो उन बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है। और ये बाहर बैठे हुए 8वीं तक के ये पूरे टोटल इतने बच्चे हैं। 8वीं तक की स्कूल में महज 8 दूनी 16 बच्चे पढ़ रहे होंगे। क्या हालत है, इसको लेकर यहाँ के कुछ शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है सर। और मैं सीकर नीम का थाना से हूँ। यहाँ पिछले 12 साल से नौकरी कर रहा हूँ। यहाँ पहली समस्या तो है कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है। बारिश के समय में जो बिल्डिंग में थोड़ा ही वो पानी होता है वो अंदर आ जाता है और बच्चे भय के साए में रहते हैं। हमने सबको बोला कि भाई इसका विकास कार्य कराओ, तो कोई सुनता है नहीं। यहाँ 2 कमरे हैं, वो भी टूटे टूटे जर्जर अवस्था में हैं। तो बच्चे हम बाहर नीम के नीचे बैठाते हैं और डरे डरे से रहते हैं। इस वजह से बच्चों का जो यहाँ निश्चित ठहराव वो भी नहीं रह पाता है। तो आपने सरकार को लिख कर दिया कि हमें कमरों की ज़रूरत है ताकि बच्चे जो है सुरक्षित पढ़ाई कर सके। हाँ सर, हमने इसके लिए जो प्रशासन गाँव के संग अभियान चलता है उसमें हमने एसडीएम साहब को भी दिया था, सीबीओ सर को भी दिया था। 2 साल पहले हमने दिया था। उसकी वो हार्ड कॉपी हमारे पास पड़ी है। श्रीमान जो वर्तमान विधायक साहब हैं यहाँ के, रविंद्र सिंह भाटी, उनको भी दिया हुआ है। और वो बोल रहे हैं कि अभी आने वाले समय में हम आपके लिए कुछ करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है सर। अच्छा, नेटवर्क की क्या स्थिति है यहाँ पर? नेटवर्क सर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बात करने के लिए 2 किलोमीटर दूर दौरे पे जाना पड़ता है। कोई डाक वाक आ गई तो हम 2 किलोमीटर दूर जा कर के उसको सेंड करके आते हैं। और आज ये है कि जो बीएसएनएल का टावर बन रहा है ये कब तक शुरू होता है, हमें अच्छा, इसकी। आप है कहाँ के रहने वाले? मैं सीकर नीम का थाना से हूँ सर। कब से यहाँ पर है? मैं 2012 से हूँ। 12 से आप यहाँ पर हैं, लेकिन कैसा लगता है आपको? नीम का थाना में तो नेटवर्क होगा, लेकिन यहाँ पर फ़ोन कैसे बातचीत कर पाते हैं? बातचीत के लिए सर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ना। वो ठीक है कि नेटवर्क नहीं है तो इसके साथ समझौता सा करके बैठे, क्योंकि नौकरी को छोड़ भी नहीं सकते। नौकरी करनी है तो जैसी परिस्थितियाँ उनके अनुसार हम ढले हुए हैं। ये व्यवस्था तो सरकार ही करेगी या कोई निजी कंपनियां करेगी, अपने बलबूते पर तो कर नहीं सकते। अपने को नौकरी करनी तो रहना भी है। सीकर नीम का थाना और बाड़मेर के इस गडरा रोड में क्या अंतर है? अंतर तो यही है कि सर ये जो बॉर्डर पट्टी है, थोड़ा विकास का अभाव है। यहाँ हर सुविधाएं टाइम पर पहुँच नहीं पाती हैं, जिससे लोग सुविधाओं से जुड़े नहीं। और यहाँ बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। तो ये कि इनको लोगों को सुविधा दी जाएगी तो यहाँ पर पढ़ाई का भी स्तर बढ़ेगा। पढ़ाई का स्तर थोड़ा कमज़ोर है। एक और शिक्षक हैं, क्या नाम है आपका? असलाराम सर। आप कहाँ के हो? फटसोंड जैसलमेर। अच्छा, जैसलमेर के हैं। जी सर। ये बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं? नहीं, बस यहीं पढ़ते सर। बाहर तो सर अंदर बैठते, गाँव वाले बोलते हैं कि अंदर बैठाए मत करो, क्योंकि बिल्डिंग पूरी जर्जर है। तो गाँव वालों को चिंता रहती है, इसलिए बाहर बैठाना पड़ता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं स्कूल में? कुल 36 का नामांकन है सर। 36, लेकिन आज कम आ रखे आज हैं। आज कम आई है। ऐसा क्यों? अभी लोग खेतों में लोग ये ग्वार के खड़े वगैरह निकालते हैं ना अनाज का, तो सब बच्चे जाते साथ में। आज कम आई है सर। बिल्कुल, ये स्थिति है राजस्थान के बाड़मेर के गडरा रोड पर स्थित स्कूल की, जहाँ पर स्कूल के नाम पर एक बिल्डिंग है और वो भी जर्जर है, और इस वजह से बच्चों को खुले में बाहर बिठाना पड़ रहा है। तो जो दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि राजस्थान में
शिक्षा के बढ़ रहे हैं कदम, वो इस तरह से वो कदम बढ़ रहे हैं, उसकी जीती जागती तस्वीर आप सबके सामने है।